है जायज मांग, वो जायज मांग हमें मिलना चाहिए। हम मांग क्या कर रहे हैं आपसे? आपको तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये गरीब रसोईया जो 66 रुपए 66 पैसा में काम ले रहे हैं, आप क्या 66 रुपया में 66 पैसा में काम लेना चाहिए? आपको लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मिलता है एक विधायक को, और उनका घर परिवार बेहतर तरीके से चल रहा है, हमारा 2000 में क्या चलेगा? मैं इस सरकार को चेतावनी देती हूँ कि अगर ये सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो इस बार ये सरकार सदैव के लिए ही जाएगी और फिर ये कभी भी ये सरकार नहीं बनेगी। इसी के साथ मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देती हूँ और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ये मेरी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करे। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी बनूंगी। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। झारखंड विधानसभा का 7 दिनों का मानसून सत्र अब शुरू हो चुका है। हम झारखंड विधानसभा के धरना स्थल वाले मैदान में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ से विधानसभा का जो भवन है वह लगभग 3 किलोमीटर दूर है। अगर सीधे जाएंगे तो भी 1 किलोमीटर लगभग दूर है और 1 किलोमीटर दूर जो है धरना स्थल बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है ताकि इनकी आवाज़ जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सके। जो विधायक है, जो मंत्री है, वो आराम से जो है एसी के कमरे में जो है अपनी बातें हंसते खेलते मजाक के साथ जो है करे। यह विधानसभा का मैदान है जहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ धरना देने के लिए मतलब पहुँचते हैं। अब मानसून सत्र आ चुका है तो लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ इस मैदान में पहुँच रहे हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, यह झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की महिलाएं हैं। वह अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। मांग इनका वही है मोटा मोटी जो हर लोगों का मांग होता है कि अस्थायीकरण हो, वेतन वृद्धि हो और इसके अलावा जो है अन्य जो है पैसे की बढ़ोतरी हो। हम संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या कुछ जो है मांग है। नाम है इनका अजीत प्रजापति। क्या कारण है, क्यों धरना में बैठे हुए हैं और बार बार आप लोग धरना काहे देते हैं, सरकार के खिलाफ क्यों जाते हैं? मैं अजीत प्रजापति झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ का अध्यक्ष संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं 5 सूत्री मांग को लेकर के झारखंड विधानसभा कुट्टे मैदान में धरना पर 29 तारीख से बैठा हुआ हूँ। हमारी मांग है कि सभी रसोइया संयोजिका को न्यूनतम वेतन लागू हो। जो 66 रुपया में आज काम ले रहे हैं सरकार, ये इंसाफ नहीं है, ये शोषण है। इस शोषण को बंद करें और न्यूनतम मजदूरी भुगतान करें। दूसरा है कि इन लोगों का अस्थायी किया जाना चाहिए और तीसरा में है कि 5 लाख का निःशुल्क बीमा सरकार करे ताकि लोग चोट घाट लग रहे काम के क्रम में तो इनको सुरक्षा हो सके, इनकी आश्रितों को कुछ पैसा मिल सके और साल में 2 वस्त्र मिलना चाहिए। हटाए गए रसोइया संयोजिकाओं को पुनः काम में रखा जाए। और सबसे बड़ा बात हम लोग कह रहे हैं कि सरकारी शिक्षा में जो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है, उस शिक्षक को दे दिए हैं मध्याह्न भोजन चलाने लिए, इसको पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए, शिक्षक से हटा देना चाहिए। उसके लिए समिति है, अध्यक्ष है, संयोजिका है, रसोइया, इनको मजबूती से लिखित रूप से इनको जिम्मेवारी दिया जाए और शिक्षक को बिल्कुल मध्याह्न भोजन से बाहर किया जाए। ये 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग धारणा पर बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि संज्ञान मिले और हमारी मांग को पूर्ति करें। अगर हमारा विधानसभा सत्र चलते हुए हमारी मांग मिल जाता है तो हम सरकार को बहुत धन्यवाद देंगे। सरकार में जब तक हेमंत सरकार नहीं आए थे उस समय हम लोग को बोला करते थे कि आपकी मांग बहुत जायज़ है, आपका मांग मिलेगा, सरकार बदलने का काम कीजिए। तो हम लोगों ने सरकार बदलने का पूरी तरह से काम किए और रघुवर सरकार को जाना पड़ा, हेमंत सरकार को लाए हम लोग। बड़ी उम्मीद है कि झारखंड का बेटा है, ये आंदोलनकारी का बेटा है, ये हमारे हित के बात सुनेंगे और हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे गरीब लोग के लिए, गांव को उपेक्षित महिला लोग हैं और एकदम बीपीएल का आधार पर ये महिला लोग हैं, इनको हक अधिकार, इनका वेतन वृद्धि हो, इनका मांग पूरा हो, यही उद्देश्य लेकर के हम लोग धरना में बैठे हैं। यदि ये सत्र तक नहीं मिलेगा तो हम लोग 7 तारीख से महामहिम राज्यपाल के आवास के सामने जाकिर हुसैन के पार्क में हम लोग धरना पर भी बैठ जाएंगे और निश्चिंतकालीन चलेगा। 10 दिन के बाद, वहाँ 10 दिन धरना चलने के बाद अमरन अनशन पर बैठेंगे। जो लोग को हटा दिया गया वो लोग अमरन अनशन में बैठेंगे। एज ए प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें अमरन अनशन पर बैठेंगे, जान देंगे लेकिन मांग लेके छोड़ेंगे। हम लोग ये प्रण लिए हैं, इस प्रण के साथ आंदोलन में उतरे हैं। आपका चैनल को सबसे पहले बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आप जनता का आवाज़ हैं। जनता का आवाज़ सरकार तक और जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, यही गरीबों का आवाज़ आप पहुंचाएंगे। ये आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।
तो सरकार जो है फिलहाल कहती है, झारखंड सरकार हो या देश में जो केंद्र सरकार हो, सभी सरकार कहती है जो लोग धरना दे रहे हैं वह जो है सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। क्या इससे सहमत है? हम इससे सहमत नहीं हैं। जो लोग सरकार में हैं वो भी इस तरह का लड़ाई लड़ते थे पहले। हक अधिकार के लड़ाई लड़ना ये जरूरी है। अगर सरकार हमको वेतन दे देती है तो हम क्यों हम सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि हम अपनी पक्ष रख रहे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं और सरकार का सुनना काम है। ये अपनी काम नहीं करने का बहाना बना रहे हैं, ये गलत है सरकार का सोच। ये हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम अपनी मांग रखें सरकार के सामने, यही हम काम कर रहे हैं। हम जायज़ जगह पर हैं। संघ की कोषाध्यक्ष है अनीता देवी केसरी इनका नाम है। मैडम, क्या लग रहा है, आप लोग आधी आबादी हैं, कितनी संख्या है आप लोगों की, और यह जो संख्या बल जो है वोट पर कितना वोट जो है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि पिछले बार सरकार जो थी उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। जो पिछली से अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उन्होंने कहा कि आप हमें लेकर आइए। आप लोगों ने वोटिंग किया, सरकार बदल गई। क्या लगता है फिर वोटिंग कीजिएगा, इस सरकार को बदल दीजिएगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देती हूँ और मेरा नाम अनीता देवी केसरी है। मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका की अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से सरकार ने हम लोगों के साथ में छलने का काम किए, जैसे कि 2019 से पहले सरकार आने से पहले हम लोग को साथ में वादा किए, लेकिन हम लोग इस सरकार को लाएं और लाने के बाद देखा जा रहा है कि 2.5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किए हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब आप मांग पूरा नहीं करते हैं तो झूठे वादा क्यों करते हैं? जिस तरह से आपको हम सरकार में लाए हैं, सत्ता में लाए हैं, और अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग इतना ये मत समझिए कि हम लोग अभी आज यहाँ उपस्थित है कम है। हम लोग पूरे झारखंड में कम से कम 2 लाख की संख्या में हैं, और जिस दिन हम लोग 2 लाख की संख्या में आपको वोट नहीं देंगे तो आप सीधे सीधे सत्ता से गद्दी छोड़ दीजिएगा, उतर जाइएगा। और 2 लाख नहीं बल्कि हम लोग मतलब हजारों लाखों के संख्या में, मतलब 5 लाख की संख्या में, क्योंकि एक परिवार में मैं केवल अनीता देवी नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरे घर का पूरा परिवार है। जिस दिन अगर हमारे पूरा परिवार आपको वोट नहीं देंगे तो आप सोचिए कि आपका सत्ता क्या होगी। इसलिए आप सावधान हो जाइए और हमारी मांग जो है जायज मांग, वो जायज मांग हमें मिलना चाहिए। हम मांग क्या कर रहे हैं आपसे, आपको तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये गरीब रसोईया जो 66 रुपये 66 पैसा में काम ले रहे हैं, आप क्या 66 रुपये में 66 पैसा में काम लेना चाहिए? आपको लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मिलता है एक विधायक को, और उनका घर परिवार बेहतर तरीके से चल रहा है, हमारा 2000 में क्या चलेगा? ये सरकार को शर्म होनी चाहिए कि इनका मांग जो है वो जायज मांग है। जायज मांग देने में क्यों इतना कतराई कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ वोटिंग कीजिएगा इस बार अगर मांग पूरा नहीं हो? एकदम हर हाल में करेंगे। अगर हमारी मांग को स्वीकार अगर नहीं करेंगे, हमारी मांग को अगर ये सरकार नहीं देगी, फ्री में संयोजिका से खटाया जा रहा है, 18 साल से संयोजिका अध्यक्ष खट रहे हैं, क्या उनके घर परिवार नहीं है? मैं इस सरकार को चेतावनी देती हूँ कि अगर ये सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो इस बार ये सरकार सदैव के लिए ही जाएगी और फिर ये कभी भी ये सरकार नहीं बनेगी। इसी के साथ मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देती हूँ और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ये मेरी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करे, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी बनूंगी। धन्यवाद। सरकार जो है मैडम कि लाठी जो है चलाने के लिए तैयार रहती है, जो है ये भी सरकार जो है लगभग जो है आते साथ लाठी चला दी है। क्या लगता है लाठी खाइएगा? एकदम। हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लाठी चलाया जाएगा तो हम लोग प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मान सम्मान को, अपनी लाज को बचाने के लिए हम हर हाल में मरने के लिए तैयार है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लाठी भी चलाना पड़ेगा तो हम लाठी भी चलाएंगे। सरकार आधी आबादी की बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे जो मांग है उसको पूरा करें। नहीं तो हम लोग 2018 में हम लोग को रघुवर सरकार जिस तरह से प्रताड़ित किए, हम लोग के ऊपर पानी का बौछार किए, निवर्तर किए, लाठीचार्ज किए, और हम लोग गरीब का उनको लगा, अपना सीट तक नहीं बचा पाए। उसी तरह हम झारखंड का बेटा है बोल के इनको सत्ता में लाए हैं, उनके बोलने पर हम सत्ता में इसको लाए हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो जिस तरह से रघुवर सरकार गई उस तरह से हेमंत सरकार भी सत्ता से जाएगी। सरकार में जो मंत्री है, जो नेता है, जो विधायक, उसके घर से, उनके गाड़ी से लाखों रुपए करोड़ रुपए मिल रहा है। क्या लग रहा है कि यहाँ के जो मंत्री विधायक जो नेता है वो लोग सत्ता में मलाई खाने के लिए आ रहे हैं? यहाँ जो सत्ता में बैठे हैं वो
विधायक लोग, मंत्री लोग मलाई खाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का गरीब का आवाज़ को दबाने पर बैठे हैं। हम लोग का कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम लोग का आवाज़ बनिए, आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। 1 किलोमीटर दूर आप लोग विधानसभा से बैठे हैं, घूम कर जाइएगा तो 3 किलोमीटर दूर होता है। क्या लग रहा है, यह जायज़ है? विधानसभा के सामने होना चाहिए धरना स्थल, विधानसभा के समक्ष धरना स्थल होना चाहिए। ये अन्याय है, यहाँ पर हम लोग को दूर में रख दी है सरकार। तो हम मांग करते हैं कि हम लोग को नज़दीकी में ये विधानसभा को हम लोग के लिए नज़दीकी में दिया जाए, ताकि सुना जाए, सुना जाए, हम लोग का बात को सुना जाए। ऐसे भी नहीं सुनता है और दूर भी कर दिया है। दूर भी कर दिया है। तो अच्छा मैडम, अब जो है मान लीजिए कि दूसरा दिन आज हो गया धरना का, चौथा दिन हो गया। 2 दिन तो बंद रहा, हम लोग रहे। हाँ ना। तो चौथा दिन आप लोग का धरना का हो गया, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज है, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि अभी तक दूसरा दिन हुआ, पहला दिन कोई विधायक, सांसद, कोई मंत्री झांकने आया आपके पास? कोई मंत्री, विधायक, कोई सांसद नहीं आया, कोई न्यूज चैनल वाले भी नहीं आए, कोई पत्रकार नहीं आए, हम लोग को कोई झांकने तक नहीं आया। सिर्फ आप आए हैं हम लोग के सामने, हम लोग का बात सुनने के लिए, हम लोग का दुख दर्द सुनने के लिए। आप पर विश्वास है कि हम लोग का जो भी आवाज़ है, हम गरीब का आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूं और आपका आभारी बनी रहूंगी। धन्यवाद। मेरा नाम देवकी देवी।